अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व अला आलिही व आबाइही व अजदादिही व औलादिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके पढ़िएगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा व अला अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व अला आलिही व आबाइही व अजदादिही व औलादिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मेहरबानों, पीर भाइयों, मैं और आप आज एक ऐसी हस्ती की याद में यहाँ पे आए हैं कि जिनका तारुफ कुछ इस तरह है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बानिए इस्लाम कहा जाता है। जो आखिरी दीन है ना, जो क्या है आखिरी दीन, दीन इस्लाम, उसका क्या कहा जाता है? बानी। फिर मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ लेकर आए तो यसरब से मदीना बनाने में भी बानी मदीने के कौन बने? मेरे मुस्तफा। कौन बने? मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मदीने का जो शहनशाह था ना, वो अपने हुसैन को बनाया था। मदीने के बानी कौन थे? मेरे मुस्तफा थे। और शहनशाह कौन थे? मौला इमाम हुसैन। अब चूरा शरीफ के बानी हजरत ख्वाजा कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा शाह नूर मोहम्मद तेराई चुराई रहमतुल्लाह और बाबा जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने रूहानी तसर्रुफात और रूहानी निगाह से चूरा शरीफ का शहनशाह बनाया तो ख्वाजा खाजगान ख्वाजा सैयद खादम हुसैन बादशाह बनाया। आपके बहुत ही लकब होंगे, आपके बहुत ही लकब होंगे, आपके बहुत ही लकब होंगे। क़यामत तक दो चीजें जिंदा रहेंगी, एक चूरा शरीफ के बानी का नाम जिंदा रहेगा, दूसरा चूरा शरीफ के शहनशाह का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए फख्र से कहा करो शहनशाह चूरा शरीफ, शहनशाह चूरा शरीफ। मैंने जो आय मुबारका पढ़ी है, चौथे सुपारे की पहली आय मुबारका है। अल्लाह करीम ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज नेकी तक नहीं पहुंच सकते, नेकी के मयार तक नहीं पहुंच सकते, नेकी के मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, नेकी के आला दर्जे तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम सबसे अपनी अच्छी महबूब चीज अल्लाह की राह में न दे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। बंदे की चार चीजें बड़ी महबूब होती हैं। बंदे का पहले माँ बाप, फिर अपनी जान, फिर अपनी दौलत, फिर अपनी औलाद। ये चार चीजें बड़ी महबूब होती हैं बंदे को। माँ बाप, अपनी जान, अपनी दौलत और अपनी औलाद, ये चार चीजें हैं। जब तक ये महबूब चार चीजें अल्लाह की राह में ना दोगे, इनके नाम पे ना खर्च करोगे, इनको अल्लाह की राह में ना दोगे, तब तक नेकी का मुकाम मुसलमान पा सकता नहीं। अगर हुजूर ख्वाजा शहनशाह चूरा शरीफ आपके माँ बाप को देखे वो भी खुदा की राह में, अगर आपके वजूद को देखे वो भी खुदा के राह में, आपकी दौलत को देखे वो भी खुदा की राह में, आपकी औलाद को देखे वो भी खुदा
खुदा की राह में लग गए। इनके गुलाम भी क्या लग गया? खुदा की। मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक सबको याद है, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हाँ जी, मैं यहाँ पे एक बात अर्ज किए देता हूँ। उलमाए किराम पढ़ते हैं आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराम रुकन सुज्जद यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। ये पढ़ते हैं उलमाए किराम। आज आपको ऐसा एक तहफ़्फ़ुज़ सहाबा का देने लगा हूं। लोग कहते हैं कि हम सिर्फ अहले बैत की बात करते हैं। लो, आज एक ऐसा नजरिया लेकर जाओ, आज से पहले किसी माई के लाल ने ये बात भी की होगी, बड़ा इख्तलाफ होगा। आले मोहम्मद का झंडा उठेगा तो इस सहन से उठेगा, क़यामत तक के लिए सहाबा की खिदमत का भी उठेगा तो इसी सहन से उठेगा। रिवायती झंडे नहीं उठाने। हमारे लजपाल ने क्या फरमाया कि रिवायती झंडे, आप सब ने किताबों में पढ़ा होगा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए जनाब हज़रत उमर फारूक ने बेरा उठाया। ऐसी बात है ना? तमाम उलमाए किराम मौजूद हैं। लो सुनो तहफ़्फ़ुज़ चूराशी वाले कैसे करते हैं अज़मत सहाबा का, कैसे इज्जत की बात करते हैं। कुरान पाक की आयत के अंदर लिखा है कि ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। वल्लज़ीना मअहु से मुराद लेते हैं मुफस्सिरीन इकराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार हज़रत उमर फारूक, रुहमाउ बैनहुम हज़रत उस्मान गनी, तराम रुक्कान सुज्जद यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। इसमें मौला अली शेर खुदा का नाम लिया जाता है। मैं ये कहता हूं कि जिस बंदे की शान तौरात में भी लिखी हो, इंजील में भी लिखी हो, ज़बूर में भी लिखी हो, सहीफ़ा सुलेमानी में भी लिखी हो, सहीफ़ा यहया में भी लिखी हो, सहीफ़ा शुएब में भी लिखी हो, जिसकी शान कुरान में भी लिखी हो, अल्लाह उनकी शानें बयान करे और आज का मुफस्सिर और मुफक्किर लिखे कि वो नबी को कत्ल करने जा रहा था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मार्केट की बात है कि वो नबी को कत्ल करने जा रहे थे। अगर उमर फारूक नबी को कत्ल करने जा रहे थे तो ज़बूर में उनकी शान क्यों लिखी, तौरात में क्यों लिखी, इंजील में क्यों लिखी? किसी किताब में नहीं लिखा ये शराबखोर थे, किसी किताब में नहीं लिखा ये ज़ना करने वाले थे, किसी किताब में नहीं लिखा कि इन्होंने मेरे हुजूर की मुखालफत की या मेरे हुजूर पर तशद्दुद की। याद रखो, जिस तरह कुरान बयान करता है उसी तरह चूराशिरी वाले सहाबा की अजमत बयान करते हैं। जिस तरह कुरान कहता है वैसी आले मोहम्मद की बयान की जाती है। अब एक आदमी को हम कहते हैं कि वो जनाबे वाला नबी पाक को कत्ल करने जा रहा था और कुरान कहता है मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। जिसकी नाते, जिसकी शानें ज़बूर और तौरात बयान करे और वो उस नबी अपने नबी को कत्ल करने लग जाए, ये कहां का इंसाफ कलम वाले ने लिखा? ये मुफस्सिरीन इकराम ने क्यों ऐसा लिख दिया कत्ल करने जा रहे थे? ये तारीख की किताब में क्यों लिख दिया गया कि क्या करने जा रहे थे? याद रखो, इसी तरह जिस हस्ती के बारे में मैं और आप बैठे, इस हस्ती का बचपन देखो, इस हस्ती की जवानी देखो, इस हस्ती का मयार देखो, इस हस्ती का शबाब देखो। हजरत ख्वाजा शाह नूर मोहम्मद तिराई चुराई रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हजूर ख्वाजा फैजुल्लाह तिराई रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पे आपकी कब्र अक़दस है ना, वहाँ पे 5 कब्रें हैं। एक ख्वाजा साहब की है, एक पिछली साइड पे हजरत ख्वाजा हफ़ज़ अब्दुल सत्तार अरज़ानी साहब की है, 3 कब्रें साइड पे, 5 कब्रें हैं। जो भाई देखे उनको पता है 5 कब्रें हैं, 3 एक तरफ है, एक एक तरफ है, एक एक तरफ है। हजरत ख्वाजा अब्दुल सत्तार अरज़ानी रहमतुल्लाह अलैह आप गए बगदाद शरीफ। आप कहां गए? बगदाद शरीफ कि मैं हजूर गौस पाक के दरबार पे सलाम करके आऊं। हजरत ख्वाजा हफ़ज़ अब्दुल सत्तार अरज़ानी हजूर गौस पाक के सरामदी की तरफ बैठ गए। जब बैठे तो हजरत ख्वाजा हफ़ज़ अब्दुल सत्तार अरज़ानी को बैठे बैठे जागते 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 अपने वक्त के हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती नजर आई। कहा, ऐ अब्दुल्लाह अब्दुल सत्तार अरज़ानी उठ जा, इस हस्ती के कदमों में बैठ जा। और जब यही अब्दुल सत्तार अरज़ानी इसका परपोता हाफ़िज़ उमर अरज़ानी हजूर गौस पाक के गया तो उसने जाके हजूर गौस पाक के सरहंदी बैठ के कुरान पढ़ना शुरू किया तो हजूर शहनशाह चूराशिरी ने जाके उसको कंध से पकड़ लिया। हजूर ख्वाजा खादम हुसैन बादशाह चुरा ने इसको कहां से पकड़ लिया? कंधे से पकड़ लिया। कहां पे? बगदाद में। कहां पे?
लोग लिखते हैं कि हुजूर गौस पाक के सामने कोई करामत नहीं दिखा सकता। क्या नहीं दिखा सकता? कोई करामत है नहीं दिखा सकता। लेकिन शहनशाह चूरा शरीफ ने हाफिज उमर फारूक करजानी के यूं कंधे को पकड़ा, फरमाया पुत्र उठ उठा, इत्थों तेरे परदादे ने भी मेरे परदादे उठाया, मैं भी तेन उठाऊंगा, चल अब्दुल कादिर दे कदमा में। जिनकी याद में हम बैठे हैं ना, वो हमारे परदादों को भी जानते हैं, वो हमारे लक्कड़दादों को भी जानते हैं, वो हमारे बापों को भी जानते हैं। ऐसे नहीं जानते, वो दुनिया में भी जानते हैं, जो कब्रों में चले गए उनको भी जानते हैं। तो अगर वो कब्र वालों को जानते हैं तो आज जिनके आंगन में हम बैठे हमें नहीं वो जानते। समझ आ रही है? तो मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है मैं। इसका क्या मतलब है? ये बात तो आपको अच्छी लगी, इसकी गहराई में कौन जाएगा, इसके ज़ौक़ में कौन जाएगा? भाई अगर तोते मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलकन अपने बेटे, फिर तो ये बात थी। मेरे हुजूर अपने नवासे को फरमा रहे हैं कि अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। इसका क्या मतलब है? आओ इसका मतलब पूछते हैं हजरत हजरात, हजरत मुल्ला जी हुजूर, हजरत ख्वाजा सैयद शाहदीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से। आप फरमाते हैं कि अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का मतलब ये है कि मेरे मुस्तफा ने लामकाम पे रब को देखा, हुसैन ने करबला में रब को देखा। इसीलिए फरमाया अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मेरे हुजूर ने इसलिए फरमाया, सब दिल को सबर के मिंबर पे बिठाया कि खुदा है, दिल को सबर के मिंबर पे बिठाया कि खुदा है, शुक्र को एजाज बनाया कि खुदा है। एक सजदे से किया शाह ने तब्दील मंजर, एक सजदे से किया शाह ने तब्दील मंजर, तब मौत ने अंदाजा लगाया कि खुदा है, तब मौत ने अंदाजा लगाया कि खुदा है। वो सजदा अल्लाहु अकबर की ऐसा सजदा, वो सजदा अल्लाहु अकबर की ऐसा सजदा, जब सामने नजर यूं आया कि खुदा है, जब सामने यूं नजर आया कि खुदा है। इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने मलफूजात में फरमाते हैं, ये जो हुजूर का फरमान है ना, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, इसका क़यामत तक का मयार ये बना दिया गया, इसका क़यामत तक के लिए पैमाना ये बना दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहनशाह चूरा शरीफ, शहनशाह चूरा शरीफ, शहनशाह चूरा शरीफ। अब आप तशरीफ रखिए। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि क़यामत तक जितने सैयद आएंगे, क़यामत तक कितने आएंगे? क़यामत तक जितने भी क्या आएंगे? सैयद आएंगे। जो मेरे हुजूर ने फरमाया ना कि अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मुजद्दिद पाक इसमें मलफूजात में, मकतूबात में नहीं, मलफूजात में फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जितने भी क़यामत तक सैयद आएंगे उनके दिलों का मामला ये होगा, उनके दिलों का मयार ये होगा कि उनका दिल इस तरह साफ होगा, मैं और आप देखेंगे दिन में तो अपना पीर नजर आएगा। सैयद क़यामत तक जितना भी होगा, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन के मिस्ताक पर सैयद जब भी दिल पर नजर मारेगा, मुस्तफा को देखेगा, अली को देखेगा, हुसैन को देखेगा। तो फिर जब हम इनके सामने आके बैठते हैं, फिर मालूम हुआ हमारे पीर के वजूद के अंदर मुस्तफा भी हैं, मौला अली भी हैं, हसन हुसैन भी हैं, हसन हुसैन भी है। तो जब हम यहाँ पे बैठते हैं, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं? बैठते हैं, तो फिर क्या होता है? एक फैज नहीं होता, एक नजर नहीं होती। मियां अब्दुल समद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कि सजादा नशीन थे मुजद्दिद पाक के, आपको किसी ने कहा ना कि हजूर ख्वाजा खादिम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का कमरा है, हुजरा इत्काफ है, इसको आप तज़य्युन और आयश कर लें,
तो हजरत ख्वाजा मियां अब्दुल समद फारूकी साहब फरमाते हैं, बाखुदा मैंने अपने सरहंद के सारे कमरों को रोशनी और रंगों से मुनव्वर किया। यहाँ पे चूरा शरीफ के जो खादम हुसैन आते थे ना, उनकी इस कोठड़ी के अंदर, उनके हुजरे के अंदर हजूर इतनी बारी आए, हजूर इतनी बारी आए, मुझे रंगों की जरूरत नहीं पड़ती, खादम हुसैन ने नूर मोहम्मद चमका दिया। मियां अब्दुल समद साहब फारूकी साहब है, सरहंद शरीफ के सजादा नशीन हजूर, उनसे मियां वली मोहम्मद साहब देलवी साहब ने अर्ज की थी कि हजूर ये कमरा इसको चमका दें। आज भी जब आप मुजद्दद पाक के जाते हैं ना, हजरत ख्वाजा नक्शबंद साले ख्वाजा मासूम सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो अपनी नजरों से देख के आया सरकार का सदका, तकरीबन मुजद्दद पाक के मिज़ार में और ख्वाजा मासूम सरकार के मिज़ार में तकरीबन 3 एकड़ 3 किले का फर्क है। जब वहां से ख्वाजा मासूम सरकार के दरबार से पीछे जाते हैं, सबसे पहले वो जगह आती है जहाँ पे खाना काबा आया, फिर उससे आगे जाके अब जमजम के मंसूब नाम कुआं आता है, फिर उससे आगे जन्नती गली आती है, जन्नती गली से परले पासे मस्जिद है, उरले पासे मुजद्दद पाक का क्या है, दरबार शरीफ है। मुजद्दद पाक के दरबार शरीफ और जन्नती गली के अंदर एक ही कमरा है, वो कमरा हुजूर शहनशाह चूरा शरीफ, वो क्या है आपका। तो आपके उस कमरे के इर्द गिर्द अब भी बिहार की लकड़ी का ना पलस्तर, ये पलस्तर है बिहार की लकड़ी का पलस्तर है आज भी, तो उसमें कोई तज़य्युन और आयश नहीं है। हजरत ख्वाजा बदर जान दीदा मजदूजोब सजादा नशीन है, आपने इतना किया है कि उन लकड़ी का जो जन्नत के दरवाजे की तरफ गली है ना, उसकी तरफ उस कमरे को खिड़की लगा दी है। तो आपसे पूछा गया कि आपने खिड़की क्यों लगाई, 2018 में खिड़की लगी। उन्होंने कहा कि इसलिए कि मैंने अपने आबाओ अजदाद से सुना है कि जन्नत की खुशबू या इस गली में से आती है, चूरा शरीफ के खादिम हुसैन के कमरे में से आती है, और जन्नत की तरफ खिड़की खुली है। अल्लाह आप सबको सरहंद शरीफ ले जाए। आप जाके इन बातों को देखो जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, और फख्र महसूस होगा कि हम शेखुपुरा सिर्फ पीर के घर नहीं बैठे हुए होते, हम शेखुपुरा पीर के घर भी बैठे होते हैं, मुस्तफा की नजरों में भी बैठे हुए होते हैं। मैं इसी बात अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपने बहुत मर्तबा हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया सुना होगा। कुरान शरीफ के अंदर वो सारा वाकया जो उनसे है ना, हजूर हुदुद के नाम से मंसूब है। वो बात अलग है कि अभी हमने हुदुद की रफ्तार नापनी है कि नहीं नापनी है। अब देखें आप, वो मलका बल्कीस का तख्त किसने देखा था? हुदुद ने। किसने देखा था? कुरान ऐसे ही कहता है ना, मालिया हुदुदा मुकाना मिनल गायबीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हुदुद नजर नहीं आ रहा, वो कहां पे है, वो कहां पे है। तो वो सारा माजरा हुदुद देख के आया था, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो तख्त का मुतालबा उनसे कर रहे थे जिन्होंने तख्त देखा नहीं था, जिन्होंने तख्त देख के कौन आया था, बोलो कौन आया था? वो तख्त मंगवाया किससे जा रहा है? बिन देखों से, जिन्होंने देखा ही नहीं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम में से कौन है वो जो मुझे तख्त ला के दे, जो मुझे क्या ला के दे? ताला इफरीत मिनल जिन्नी, इफरीत नामी एक देव बोला, जिन बोला, आना मैं आती का आपको ला के देता हूँ। कब्ल अन तकूमा मिन मुकामिक, अन तकूमा यहाँ तक कि आप अपनी कुर्सी से खड़े हो, मिन मुकामिक आप अभी अपनी कुर्सी से मुकम्मल खड़े होने की पोजीशन नहीं ले रहे होंगे तो मैं ले आऊंगा। आपने फरमाया भी कोई और बोले, ये तो देर है, ये क्या है? देर है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का आपने अंदाजा लगाना है, और शहनशाह चूरा शरीफ जो मेरे मुस्तफा की उम्मत का वली है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं आपके सामने। आपने फरमाया कोई और बोले, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। इल्मुल किताब में उलमा मौजूद है, इल्मुम मिनल किताब, इल्मुल सारे किताब नहीं, इल्मुम मिनल किताब, किताब का कुछ इल्म जानने वाला हजरत आसिफ बिन बरखी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खाला का बेटा बोला, हजूर आना मैं आती का आपको ला के देता हूँ। कबला अय्यतद्दा इलैका तरफुक, हजूर मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप आंख झमके, मैं आपकी आंख झमकने से पहले ले आता हूँ। मैं आपकी आंख झमकने से क्या लेता हूँ? पहले ले आता हूँ। आपने फरमाया आसिफ बिन बरखिया इतना बड़ा दावा, देखा तो आंख झपकने से पहले देखा तो सामने साथ ही पड़ा हुआ वो तख्त। तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा ना कि अल्लाह ने मुझे इतना तगड़ा मुरीद दिया, अल्लाह ने मुझे इतना तगड़ा मुरीद दिया
कि बैठा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने और तख्त लेने कोई और गया। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आसिफ बिन बरखिया बैठा है तो तख्त लेने कौन गया? अगर तख्त लेने हजरत आसिफ बिन बरखिया गए हैं तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने कौन बैठा? समझ तो हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलाम की नहीं आती, मेरा रसूल तो सुलेमान का भी रसूल है। मेरे रसूल तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी रसूल है। तो वो ले आया, वो क्या हुआ? ले आया। अब ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के एक वली का इरादा है, उसकी ये कुव्वत है। उनको हुक्म दिया कि तुम ये करो, उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पे एक हजूर शहंशाह चूड़ा शरीफ का एक गुलाम है, उसकी आखिरी जिंदगी के सांस है, वो वक्त गुजार रहा है और अपने घर वालों से कहता है दरवाजा खोल दो, मेरा पीर आ गया है। दरवाजा खोल दो, मेरा क्या आ गया है? वो तख्त लेके आया हुक्म पे। तख्त क्या लेके आया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती का जो उम्मत का वली था वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर तख्त लेकर आया। और ये जो अपने गुलाम की आखिरी सांसों पे आए हैं, ये बुलाए नहीं आ रहे, ये तो लदपाली करने के लिए आ रहे हैं। किसी को तहज्जुद पे उठाने के लिए आ रहे हैं, किसी को आखिरी सांसों में उठाने के लिए आ रहे हैं। तो इससे पहले पढ़े ना, इससे पहले पढ़े तो कुरान शरीफ कहता है कि वो जो सी थी ना मकड़ी, वकालत या नम्र दुखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों तुम ना अपनी बल्लों में घुस जाओ। ला यातिमन्नकुम सुलेमान, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम ला इल्मी में तुम्हें कुचल ना दे। क्या ना कर दे? कुचल ना दे। देखो मर्द ने नहीं कहा, कालत चूंटी ने कहा, मकड़ी ने कहा। मालूम हुआ नबी के पास इल्म ना होना ये कहना मर्दों का काम नहीं है। किसका काम नहीं है? मर्दों का काम नहीं है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी ना, तख्त हवा में उड़ रहा था। तख्त कहां पे था? और चूंटी बल के पास कह रही थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी आवाज सुनी तो कहा फतबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा, ऐ चूंटी तुझे क्या पता कि अल्लाह के रसूल क्या होते हैं? ऐ चूंटी तुझे क्या पता अल्लाह के वली क्या होते हैं? फतबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए फिर हंसे। तो अब देखें उलमा को मिलाद शरीफ के दिन में सुनाते हैं कि वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़न लिमा मअकुम ला तु'मिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री। अब जब तुम्हारे पास मेरा रसूल आ जाए, तुमने वो तुम्हारी करे तस्दीक, वो तुम्हारी क्या करे? अब जब मेरे नबी पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्दीक करनी है तो जो नबी इतने बड़े बंदे का स्पीकर पे दरूद नहीं सुनता, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मकड़ी की आवाज की क्या तस्दीक करेगा? जो इतने बड़े बंदे का दरूद नबी नहीं सुनता, सलाम नहीं सुनता, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मकड़ी की आवाज की क्या तस्दीक करेगा? अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत में चलने वाली कीड़ी की सुन लेते हैं ना, तो मेरे मुस्तफा की उम्मत के वली खादम हुसैन बादशाह गिलानी की पहले सुनते हैं। अगर वो नबी कीड़ियों की सुनते हैं तो मेरा रसूल अपनी औलाद की सबसे पहले सुनता है। मेरा नबी अपनी औलाद की सबसे, फिर वो औलाद जो हो इसके ऐन मुताबिक लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बि अलीम। वो शहजादा, वो हसी जिसका नान का भी खुदा की राह में तबलीग कर रहा है, जिसका दाद का भी खुदा की राह में तबलीग कर रहा है, जिसके ससुराल भी खुदा की राह में तबलीग कर रहे हैं, जिसके बावजदाद भी खुदा की राह में तबलीग कर रहे हैं, जिसकी औलाद, पोते, पड़पोते, नवासे, नवासियां सारे दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी हस्ती की याद में बैठते हैं तो हमारे दिलों पे नजर मुस्तफा की होती है और करम मेरे नबी की आल का होता है और सदका मेरे पीर और मुर्शद का बेड़ा पार लगा देता है। तो आम हस्ती की याद में हम बैठे हुए। अब फरमाया कि ये हम पीर भाई बैठे हैं, ये तरबियत वाली बात है भाई, इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा सारे दोस्तों। मुस्नद अल इमाम ज़ैद किताब का नाम है, इमाम ज़ैद पाक। ये इमाम ज़ैद कौन है?
आप मौला इमाम हुसैन के पोते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम बाकर के बड़े भाई हैं, इमाम जाफर सादिक और इमाम अबू हनीफा के पीर भी हैं और उस्ताद भी हैं। इनकी एक किताब मुस्नद अल इमाम ज़ैद, उसमें आप फरमाते हैं कि दोज़ख की आग की चिंगारियां, उस चिंगारियों में से एक चिंगारी का नाम हसद है। चिंगारी का नाम क्या है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल के अंदर हसद हो उस बंदे का ईमान खालिस हो सकता, उस बंदे का ईमान खालिस हो सकता। किसके? जिसके दिल में हसद है। आप मेरी तवज्जो कीजिएगा, जिसके दिल में हसद है उसका ईमान खालिस नहीं। जिसका ईमान खालिस नहीं, मालूम हुआ कि उसको अपने पीर का फैज नहीं पहुंच रहा, उसको अपने पीर का फैज नहीं पहुंच रहा। अब देखें, मैं अपनी मिसाल लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा, मेरे साथ शिराज मेरा तालिब इल्म आया, बच्चा आया, पीर भाई भी है, वो भी है। अब हम दोनों यहाँ पे बैठे, मेरे वालिद गिरामी यहाँ पे बैठ है, उसके वालिद गिरामी यहाँ पे बैठ नहीं है। अब मैं ये बात कहूँ कि भाई मेरे वालिद गिरामी यहाँ पे बैठ है, हम तीसरी नस्ल यहाँ पे बैठ है, आप तो अब आए। जब मैंने ये बात कह दी ना, समझो मेरी तरफ से बंद हो गया दरवाजा। मेरे दिल में कभी भी पीर का फैज आ सकता नहीं आ सकता। पीर का फैज ऐसे ही आता है जैसे ये बारिश और सूरज यकसा बरसता है। जिसकी कोई नस्ल नहीं ना बैठ, अगर वो बैठ हो गया, पीर का फैज उसको वैसे मिलता रहेगा जैसे 4 नस्लों वालों को अल्लाह अता फरमा रहा है। ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पे ये पीर भाई बैठे हैं, यहाँ पे खिदमत करते हैं, मेरे भाई करते होंगे, वो चले गए। अब मैं यहाँ पे आके तारफ करूँ कि जी मैं अब्दुल रसूल फैज रसूल का भाई हूँ, वो यहाँ पे खिदमत करते थे। पीर का फैज बंद हो गया। पीर का फैज पीर खानों के कामों पर नहीं, ये तो इनका एहसान है कि हमसे खिदमत लेते हैं। बादशाह का वजीर कपड़े शपड़े पा के फिर रहा था, किसी बंदे ने कहा भी तू क्यों फिर रहा है? उसने कहा मैं बादशाह का वजीर हूँ। तो उसने कहा क्या हुआ, आज तुझे बादशाह परे कर दे, तेरी क्या औकात है? ये तो उसका वजीर का, बादशाह का एहसान है कि तुझे उसने वजीर बनाया। हम यहाँ पे जितनी मर्जी बोल लें, जैसी मर्जी तकरीर करें, करम तो इनका है। अपनी क्या औकात है? कोई औकात नहीं। लिहाजा सबसे पहले पीर भाइयों ने अगर पीर का फैज लेना है ना, तो सबसे पहले अपने दिल को हसद से पाक करो। क्या करो? अपने दिल को हसद से पाक करो। जब तक आप अपने दिल को हसद से पाक नहीं करोगे, कोई फैज नहीं आएगा। जब दिल साफ हो जाता है ना, जब दिल क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, फिर जाने का दिल नहीं करता, करम खुद चल के आ जाता है। करम क्या है? खुद चल के आ जाता है। लिहाजा आप सब आबाद से गुजारिश है कि जब भी आप कोठी शरीफ तशरीफ लाएं, यहाँ पे पीर भाई बैठे, मैं उनका पर्दा नहीं खोलना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने मुझे बताया कादराबाद तशरीफ लेकर आए मेरे पास, मेरी दावत पे। बुजुर्ग हैं तो दुरूशी बड़ा पढ़ते हैं। मैं उन्होंने कहा कि आप अगर मेरे घर आएंगे तो आपके आने से मेरे घर में बरकत होगी। वो सुबह तहज्जुद टाइम उठ के तो मुझे नमाज फजर की मैंने खुद पढ़ाई। फजर की नमाज पढ़ के ना, हम दरस में फजर की नमाज के बाद जो किबला इरशाद बादशाह रहमतुल्लाह का तरीका था ना, उस पर जिक्र करते हैं। उस जिक्र के बाद कहते हैं हाफिज साहब बाखुदा मस्जिद में खड़ा हूँ, और हमारी मस्जिद का नाम भी जामे मस्जिद आले मोहम्मद है, ठीक है। वहां पे जाके कहता है हाफिज साहब मैं बाखुदा मस्जिद में खड़ा होकर कहता हूँ कि जिस दिन ये घर बना था ना, ये कोठी शरीफ की बन के इसमें मुकम्मल रिहाइश हुई थी, तो मैंने फजर की नमाज हुजूर किबला खादम बादशाह जी सरकार के साथ पढ़ी थी। तो मैंने जब नमाज पढ़ रहा था, मुझे यूं तसव्वुर हो रहा था कि मैं खाने काबे में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हूँ। ये तो ऐसा घर है जहाँ पे मैं और आप आ जाते हैं। ये 4 दीवारी तो ये है, इस 4 दीवारी का तकद्दुस ये है। तो इस दरवाजे में दाखिल होने से पहले अपने दिल को साफ करके दाखिल हो। अपने इस 4 दीवारी में दाखिल होने से पहले अपने दिल को क्या करके आए? साफ करके आए। जब आप दिल साफ करके आएंगे ना, ये घरों में जो लगी हुई होती है ना तस्वीरें, कि हुजूर गौस पाक की तस्वीर है, ये अली दरसदी शहबाज कलंदर पाक की तस्वीर है, ये मौला अली की तस्वीर है, ये सब तस्वीरें हराम है। ख्याली तस्वीरें क्या है? आप एक बात बताएं, अपने सामने खादम बादशाह सरकार रहमतुल्लाह की तस्वीर रख लें,
और जो वो तस्वीर लिखी हुई है जिस पे बीबी बैठी और लिखा हुआ लैला यार वाले का नाम तक डूबी उतर जाएगी। अपने ईमान से बताएं उस तस्वीर वाले से तो बेहतर 100 दर्जे हसीनो जमील हुजूर शहनशाह चूरशी खुद है। वो खुद हुजूर हमारे बादशाह उनसे ज्यादा खूबसूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।